जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे का दूरी और विस्थापन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दूरी। क्या देखते हैं? दूरी, डिस्टेंस। दूरी क्या होता है? दूरी क्या होता है? एकांक समय में तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। एकांक समय में तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए से आपको बी तक जाना है, तो आप कुछ इस तरीके से जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना। A2, A1, A3, A2 और A1। तो कहेंगे कुल दूरी क्या होगा? जोड़िए 2 + 1 + 3 + 2 + 1, तो 3 6 हो जाएगा 9। अगर इसका मात्रक मीटर में दिया हो तो 9 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो ये कहते हैं कि एकांक समय में तय की गई कुल लंबाई को, कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए पूछा जाए आपसे कि विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन, तो देखिए ए और बी की जो 60 काट दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। इस विस्थापन की परिभाषा, जैसे मान लीजिए विस्थापन की परिभाषा, इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक। तो विस्थापन की परिभाषा कहलाता है कि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो दूरी समझ में आ गया आप लोग को कि एकांक समय में तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब देखिए दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यही बात हम कर दें विस्थापन का, तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि यह एक सदिश राशि होता है। क्या रहता है? सदिश राशि। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। और इसका भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है। क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर ही होता है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक। और दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से क्या होता है? बड़ा होता है कि बराबर होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा होगा या तो उसका इक्वल होगा। जैसे कि मान लीजिए ए और बी, तो अगर हम पूछे कि ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा, अगर मान लीजिए इनके बीच की दूरी 3 मीटर है, ठीक ना, लंबाई 3 मीटर है, तो दूरी हो जाएगा 3 मीटर। अगर विस्थापन पूछे तो ये भी तो 60 काट दूरी है, ठीक ना। दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन भी तो हो जाएगा कितना? 3 मीटर। इसका अनुपात अगर हम निकालें तो 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा 1।
तो इक्वल हो गया। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा क्या रहता है, 1 होता है, ठीक। और कितना बड़ा होता है। अब बड़ा कब होगा, यहीं पर मान लीजिए क्या हो जाए, कुछ इस तरीके से फिगर बन जाए, ठीक। अब हम इससे पूछें कि दूरी क्या होगा, तो दूरी क्या हो जाएगा, 3 + 4 7 मीटर। अब विस्थापन पूछे तो न्यूनतम दूरी ये है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हो जाएगा। दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं, ठीक। और यहाँ से यहाँ आएंगे तो दूरी कहलाएगा। तो अगर हम इसका अनुपात लगाएं 7/3 तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो हमेशा क्या हुआ, 1 से बड़ा हो गया ना। तो यही कह रहा है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 से बड़ा होता है कि इक्वल होता है, छोटा कभी नहीं होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे सवाल कुछ इस तरीके से दे दे, ए दे दे, ए बी दे दे, तो पूछे कुल दूरी। क्या पूछे, कुल दूरी, ए और बी की कुल दूरी। तो यहाँ से आएंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ आए तो 3, यहाँ से यहाँ आए तो 4, और यहाँ से यहाँ आए तो 3 प्लस यहाँ से यहाँ गए तो 4। ये जाएगा 4 3 7 7 14, ठीक। अगर विस्थापन पूछे इस सवाल में, ये क्वेश्चन है, तो ए और बी की 60 काट दूरी क्या है, विस्थापन है। तो यहाँ से आए तो 5 और यहाँ से फिर यहाँ गए तो 5, अर्थात कह सकते हैं 5 + 5 तो हो जाएगा 10। अगर इसका मात्रक मीटर दिया है, इसका मीटर, तो ये 14 मीटर, ये 10 मीटर। तो इसको याद रखिएगा, ठीक ना, कि दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है क्या कहलाएगी, विस्थापन। क्या कहलाएगी, विस्थापन। और दो बिंदुओं का जो अधिकतम लंबाई होता है, जो लंबाई होता है उसी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर, तो दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, ये सदिश राशि होता है। विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि। दूरी में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। लेकिन विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। और यह दूरी क्या होता है, धनात्मक और शून्य होती है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ हैं, तो अगर हमारा पूछा जाए कि दूरी क्या होगा, तो दूरी क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन यहाँ हम हैं, यहाँ से चले आए यहाँ पर, तब मेरा दूरी क्या होगा, तो कुछ दूरी तय किए हैं, लंबाई तय किए हैं, तो कुछ न कुछ दूरी जरूर होगा, ठीक ना। ठीक, तो दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है और शून्य होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। अब विस्थापन क्या है, विस्थापन एक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। यह देखो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है, इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। चलिए हम लोग समझते हैं कि हमारा जो विस्थापन है ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसे होता है, ठीक ना। इसको हम थोड़ा सा रब कर कर आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ए से आपको बी तक जाना है, तो यहाँ का जो विस्थापन होगा धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक। अगर मान लीजिए ए से आप गए बी के पास और बी से फिर लौट आए ए के पास, तब पूछा जाए कि अगर आपका विस्थापन क्या होगा, तो शून्य होगा उस अवस्था में। जैसे मान लीजिए हम यहाँ हैं, आए यहाँ पर, फिर यहाँ से फिर अपने ही स्थान आ गए, तो मेरा विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, ठीक, अब बी यहाँ हो जाए, मान लीजिए सी यहाँ हो जाए, ठीक। अब पूछा जाए कि ए और सी के बीच का विस्थापन क्या होगा, तब इस अवस्था में देखिए ये क्या है, इसके विपरीत है ना सी, ए के विपरीत है सी, तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा, विस्थापन ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक।
फिर से समझिए, अगर मान लो ए के गए, ए से बी के पास गए, बी से ए के पास आए, तब आपका विस्थापन शून्य। अगर ए से बी तक गए तब विस्थापन धनात्मक। अब ये बी यहाँ से यहाँ आकर इसके ए के विपरीत अवस्था में खड़ा है। अब पूछे कि ए और सी के बीच का विस्थापन क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे जहाँ तक मेरा उम्मीद है। अब हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। देखिए यह क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई पर फेंका जाता है तो वह पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या है, यह हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आप कोई वस्तु लिए हैं, इसको ऊपर फेंके 5 मीटर पर, ठीक ना, कितने मीटर ऊंचाई पर, 5 मीटर। फिर यह वस्तु आ गई कहाँ, नीचे ही अपने अवस्था में आ गई। तो अब बताइए कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो इसमें दूरी देखिए, दूरी क्या होगा, यहाँ से ऊपर गए तो 5 मीटर, फिर ऊपर से नीचे आए तो 5 मीटर, कह सकते हैं 5 + 5 हो जाएगा 10 मीटर। अब विस्थापन क्या होगा, विस्थापन तो देखिए यहीं से ऊपर गई या ऊपर से फिर नीचे आ गई, तो विस्थापन तो हो जाएगा शून्य, क्योंकि दो बिंदुओं का न्यूनतम दूरी क्या होता है, विस्थापन। तो यहाँ से गई वस्तु फिर ऊपर से फिर अपने ही अवस्था में आ गई, तो विस्थापन हो जाएगा शून्य। तो हम कह सकते हैं कि दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी कितना है 10, विस्थापन 0। जब इसमें 0 का भाग लगाएं तो आएगा इन्फिनाइट, इसी को बोलते हैं अनंत। तो इसको आप लोग याद रखिएगा और ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। इसको परिभाषित आप नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि विस्थापन शून्य हो गया और दूरी 10 मीटर आ गया। और किसी भी संख्या में शून्य का भागा देता तो इन्फिनाइट आता है। अगर शून्य में अगर 10 का भागा या तो किसी भी संख्या का भागा देंगे तो आएगा शून्य। लेकिन यही उल्टा हो जाता है कि संख्या में अगर शून्य का भागा दिया जाता है तो आता है इन्फिनाइट, ठीक।